संख्या 368 की संख्या को पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल पर मौजूदा हर एक व्यक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आज की ट्रेनिंग में आगे की ओर बढ़ने से पहले मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। साथ ही साथ पूरी मैनेजमेंट टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी टीम लीडर्स का, सभी रैंक अचीवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और स्वागत भी करना चाहता हूँ हमारी आज की ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे रितेश सर का, हमारे अश्विनी सर का, जिनकी वजह से आज की ट्रेनिंग पॉसिबल हो पा रही है और हम एक दूसरे के रूबरू हो पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन अश्विनी सर फॉर ज्वाइनिंग इन एंड गिव माय रिगार्ड्स टू रितेश सर एज वेल। और पैनल पर हर एक व्यक्ति का धन्यवाद कर रहा हूं। और बता दूं, पैनल पर एक व्यक्ति मैं भी हूं, तो थोड़ा थोड़ा सा धन्यवाद अपना भी कर रहा हूं कि हम सभी लोग जुड़े हैं आज की मीटिंग। गुस्सा नहीं होना है, मस्ती कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, किसी ने भी गुस्सा नहीं होना है। जोरदार तालियां बनती हैं। थैंक यू आप सर। ज्यादा करवाते हैं। करते करते हम सीख जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, कि डेविड सर ने आज खुद को भी धन्यवाद कर लिया है। और अब हम बढ़ रहे हैं हमारी ट्रेनिंग के। और आज की ट्रेनिंग में जिन जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, बताना चाहता हूँ आप सभी को, एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। वो सभी प्रोडक्ट्स एक परिवार के अलग अलग सदस्यों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक जरूरत के लिए कंपनी ने किड्स डॉग जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। और बुजुर्गों की या फिर वो व्यक्ति जिन लोगों को जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कंपनी ने ऑर्थोडॉग जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। ब्रेन के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने ब्रेन डॉग जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। तो आज की ट्रेनिंग में ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ 10 प्रोडक्ट्स हैं। आज हमारा डे नंबर 2 है। और डे नंबर 2 में सेशन नंबर 2 को हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है किड्स डॉग। बच्चों के शारीरिक और बच्चों के मानसिक विकास का साथी है किड्स डॉग रस। शारीरिक विकास में को बढ़ाने में योगदान देता है, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में योगदान देने में मदद करता है किड्स डॉग रस। और अगर आप कुछ बातों को आम तौर पर भी देखें, बिना आंकड़ों के भी देखें, तो आप इस बात से सहमत होंगे कि ज्यादातर बच्चे आज के समय में बहुत आम तरीके से बीमार हो रहे हैं, माने बहुत आसानी से बीमार हो जाते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन की समस्या बहुत आम हो चुकी है आज के समय में बच्चों के अंदर। क्या वजह है कि ये समस्याएं इतनी आम हो रही हैं? खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं बच्चों के अंदर इतनी आसानी से पकड़ बना पाती हैं। मुख्य वजह है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। बच्चों में अगर हम प्रमुख कारण पर बात करें कि बच्चों में आखिरकार रोग प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों हो रही है, कमजोर क्यों हो रही है, तो उसका प्रमुख कारण आयुर्वेद में बताया गया है कफ दोष का प्रबल होना। बच्चों में कफ दोष की प्रधानता ज्यादा रहती है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, बच्चों के शरीर के अंदर क्या तब्दीली हो रही है कफ दोष की ज्यादा प्रधानता की वजह से? क्योंकि कफ दोष जब जब ज्यादा प्रभावशाली रहेगा शरीर के अंदर, इसका सीधा असर आएगा बच्चों की जठर अग्नि पर। और बच्चों की जठर अग्नि अगर कमजोर होगी, क्योंकि कफ दोष की प्रधानता ज्यादा है, तो बच्चों की जठर अग्नि कमजोर होने का मतलब है पोषक तत्वों का सही तरीके से एब्जॉर्ब ना हो पाना। क्योंकि जठर अग्नि कमजोर है तो पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन शरीर पर ठीक से नहीं हो पाएगा, पाचन तंत्र क्योंकि कमजोर है। अब पोषक तत्व जब शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ेगा। तो मैंने आपको एक बेसिक मूल कारण समझाने का प्रयास करा आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार। और यह कारण है प्रमुखता से बच्चों में कफ दोष की प्रधानता ज्यादा रूप से होना, जिसकी वजह से वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, ऐसे बच्चों में 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर पोषक तत्वों की कमी है।
तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर 40% बच्चों की संख्या ऐसी है जिनके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्वों की अगर कमी होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कमजोर होगी तो बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना आसानी से करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो जरूरत से ज्यादा हम स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बच्चे स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। बाहर का भोजन, तला हुआ भोजन, प्रोसेस्ड फूड का रोजमर्रा के जीवन में शामिल हो जाना भी बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो हमारे किड्स डॉग में ऐसा क्या है जो मददगार साबित हो सकता है, तो बताना चाहूंगा। मुख्य कारण था पोषक तत्वों का सही रूप से एब्जॉर्ब ना होना। तो बताना चाहता हूं, हमारे किड्स डॉग के अंदर पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन के लिए आंवला की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये आंवला बच्चों में विटामिन सी की कमी को पूरा करने के साथ साथ बच्चों में पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में, पाचन तंत्र को सुधारने में भी अहम भूमिका निभाने में मदद करता है। इंग्रेडिएंट का नाम है आंवला, और आंवला के फायदों को साइंस मानता है कि बच्चों के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। और सुनिए, दूसरी जरूरत थी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक विकास को बढ़ाने की के लिए किड्स डॉग के अंदर अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है। यह अश्वगंधा इम्यूनिटी और शारीरिक विकास में बच्चों के मदद करता है। फाइटोथर रिसर्च ने 2020 की स्टडी में प्रमाण दिया है। फाइटोथर रिसर्च ने 2020 की स्टडी में। और सुनिए, मानसिक सेहत की अगर हम बात करें बच्चों के अंदर, तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ब्रह्मी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जो मेंटल हेल्थ को सुधारने में मदद करती हैं। ब्रह्मी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियां, और इनके फायदों को भी साइंस प्रमाण देता है। हमारे किड्स डॉग में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जितनी भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, उन सभी जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस प्रमाण देता है। अब बात करें कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो 10 से 15 ml की मात्रा में सेवन कर सकते हैं वो बच्चे जो 10 साल से ऊपर के हैं। 5 साल से ऊपर वाले बच्चे 5 ml की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। इस तरीके के साथ आप किड्स डॉग का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ करें तो बहुत अच्छा। खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद ही करना है, गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। दूध से अगर आप लेना चाहें तो रात के समय दूध से भी सेवन कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आप इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का दूसरा प्रोडक्ट जो रहने वाला है, दर्द की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। कौन सा दर्द? जोड़ों के दर्द या फिर मांसपेशियों का दर्द। कुछ लोगों को मसल्स की वजह से भी पेन उत्पन्न होता है, कुछ लोगों को जोड़ों का स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से भी दर्द उत्पन्न होता है। हमने कल की ट्रेनिंग में यह जाना था आंकड़ों के माध्यम से कि आज के समय में जोड़ों का दर्द 30 की उम्र के लोगों में भी देखने को मिलता है। पहले यह समस्या बुजुर्गों की समस्या थी, लेकिन अब यह समस्या बुजुर्गों की समस्या ना रह के जवान लोगों की भी समस्या बन चुकी है। 30 के लोगों में भी दर्द उत्पन्न हो रहा है जोड़ों में, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे गर्दन का दर्द हो, चाहे टेनिस एल्बो हो, चाहे मांसपेशियों का दर्द हो। और हमने कल ये आंकड़े भी देखे थे कि हर 6 में से 1 भारतीय व्यक्ति किसी न किसी जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान घूम रहे हैं। हर 6 में से 1 भारतीय व्यक्ति को यह समस्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 में इस बात को प्रमाण देते हैं। साथ ही साथ एक गंभीर समस्या की भी हमने बात करी थी जिसका नाम है ऑस्टियो अर्थराइटिस की समस्या। ऑस्टियो अर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्या से भारत में 2019 का आंकड़ा हमने देखा था, तकरीबन 6.25 करोड़ लोग ऑस्टियो अर्थराइटिस नामक गंभीर समस्या से परेशान हैं, जो कि जोड़ों के दर्द की एक गंभीर समस्या है। इसके अलावा हमने कारण को भी समझने का प्रयास करा था कि लंबे समय तक बैठे रहने वाला रहन सहन जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है। बढ़ता हुआ मोटापा भी जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है।
आज की ट्रेनिंग में थोड़ा और गहराई में चलते हैं, आयुर्वेद के अनुसार और कारण को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जोड़ों के दर्द की समस्या शरीर में पैदा क्यों हो रही है। थोड़ा गहराई में चले जाएं, अगर चले जाएं तो चैट बॉक्स में मेरे को यस टाइप आप कर सकते हैं, और अगर गहराई में नहीं जाना है तो आप कुछ ना बोलकर भी मुझे बता सकते हैं या फिर नो बोलकर भी मुझे बता सकते हैं। चैट बॉक्स में यसेस आ रहे हैं और संख्या पहुंच चुकी है 451 की संख्या। क्या बात है, संख्या लगातार बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संख्या को बढ़ाने के लिए और चैट बॉक्स में एक्टिव रहने के लिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए, गहराई में जा रहे हैं, परमिशन मिल गई, इजाजत मिल गई। बढ़ रहे हैं गहराई में आयुर्वेद के अनुसार कि आखिरकार जोड़ों के दर्द की समस्या शरीर में आ क्यों रही है। अब ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, अब खुद सोचिए। आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों की समस्या शरीर में तब उत्पन्न होगी जब शरीर का वात दोष बिगड़ जाएगा या फिर शरीर में गंदगी की मात्रा जमा हो जाएगी। अब सुनिएगा, वात माने वायु, वायु माने हवा। तो जब शरीर के अंदर वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो होगा क्या। शरीर के जो तरल पदार्थ हैं, उन तरल पदार्थों से गील माने जो शरीर के जो गीलापन है, जो फ्लूडिटी है, वो फ्लूडिटी कम होने लग जाएगी, शरीर में सूखापन आने लग जाएगा, ड्राइनेस बढ़ जाएगी। अब ड्राइनेस अगर बढ़ेगी, सूखापन अगर बढ़ेगा, तो होगा क्या, शरीर का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। शरीर का फ्रिक्शन अगर बढ़ेगा, फ्रिक्शन माने घर्षण, शरीर में घर्षण अगर बढ़ जाएगा तो क्या सूजन बढ़ेगी, और अगर सूजन बढ़ेगी तो दर्द बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप खुद चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। शरीर की हवा बढ़ने से शरीर में सूखापन यानी ड्राइनेस बढ़ेगा, ड्राइनेस बढ़ेगी तो घर्षण यानी फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो सूजन आएगी, सूजन आएगी तो दर्द उत्पन्न होगा ही होगा। तो 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 इसलिए आयुर्वेद में यह कारण बताया गया कि वात दोष के बिगड़ने की वजह से जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न होती है, मुख्य कारण है वात दोष का बिगड़ना। अब हमारा प्रोडक्ट गुणकारी क्यों है, हमारे प्रोडक्ट से लाभ कैसे मिलता है, तो यह समस्या के कारण पर काम करने में मदद करता है। अब समस्या का कहीं ना कहीं प्रमुख कारण है शरीर में सूजन का बढ़ जाना, जोड़ों में सूजन का बढ़ जाना, मांसपेशियों में सूजन का बढ़ जाने की वजह से दर्द उत्पन्न हो रहा है। तो आप कल की ट्रेनिंग अगर किसी व्यक्ति विशेष को याद हो, तो आपको एक जड़ी बूटी के बारे में हमने जाना था, जो जड़ी बूटी सूजन को कम करने में मदद करती है। कल की ट्रेनिंग से बताइएगा कौन सी जड़ी बूटी है जो सूजन को कम करने में मदद करती है। हमने जब जॉइंट क्यूरेटर ऑयल की बात करी थी तब भी इस जड़ी बूटी की बात करी थी। किसी व्यक्ति विशेष को याद हो तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ना याद हो तो मैं दोबारा बता देता हूं। हाँ हाँ हाँ, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो आप लोग, माने इतने ध्यान से आप लोग सुनते हैं कि आपको याद रहा। जितने लोगों ने निर्गुंडी लिखा बिल्कुल सही लिखा, क्या बात है, मजा आ गया। मेरा खून बढ़ा दिया आपने 50 ग्राम। अब देखता हूं 100 ग्राम कौन कौन बढ़ाने वाला है। हमारे ऑर्थोडॉक के अंदर निर्गुंडी जो सूजन कम करने में मदद करता है, इसके साथ साथ एक और जड़ी बूटी है जो सूजन से राहत देने में मदद करती है। वो जड़ी बूटी है शलाकी। चालाकी नहीं कहना है, हाथ जोड़ रहा हूं। कभी किसी व्यक्ति के घर पर जाएं और कहें, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि गुरुदेव आपका प्रोडक्ट कैसे मदद करता है सूजन कम करने में, कि गुरुदेव हमारे ऑर्थोडॉक में चालाकी मौजूद है, ये चालाकी शरीर के अंदर जाकर बड़ी चालाकी से सूजन कम करता है, ऐसा नहीं कहना है। शलाकी, शलाकी और निर्गुंडी ये दो मुख्य जड़ी बूटी हैं जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं। अब इसके अलावा, इसके अलावा आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जो लोग जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं, वो हल्दी का भी इस्तेमाल किया करते थे। बड़े बुजुर्गों ने हल्दी का भी इस्तेमाल किया है। तो हल्दी भी हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियों के अंदर स्टिफनेस है, जकड़न है, ऐंठन है, या फिर हमारी
जोड़ों के अंदर जो स्टिफनेस है, इस स्टिफनेस को रिलीज करने में मदद करता है, सूजन को भी कम करने में मदद करता है, और ऐंठन को भी कम करने में मदद करता है हल्दी में पाए जाने वाला ये केमिकल कंपाउंड, जिसको हम करक्यूमिन के नाम से जानते हैं। इसकी मात्रा भी हमारे ऑर्थोडॉक में मौजूद है। और जानते हैं, अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी ने 2014 की स्टडी में करक्यूमिन यानी हल्दी के इस कंपाउंड के फायदों को माना। अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी ने, यह बड़ी बात है। तो अब आप खुद सोचिए, हमारा ऑर्थोडॉक क्या अर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं? अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी तो कह रहा है कि करक्यूमिन फायदा करता है, लाभ करता है। अब यह करक्यूमिन की मात्रा हमारे ऑर्थोडॉक में भी मौजूद है। खुद सोचिए, गंभीर परिस्थिति में जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, क्या इसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्थोडॉक का? खुद आप सोचकर मुझे बताइए। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, माफ कीजिएगा, उनके लिए यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो व्यक्ति जो जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान है, समय समय पर हड्डियों को मजबूत बनाने वाला पोषक तत्व का भी सेवन उनको करना चाहिए, ताकि हड्डियां मजबूत रहें लंबी उम्र तक। इसके लिए, इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे ऑर्थोडॉक में हड्डजोड़ नामक जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो हड्डजोड़ है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, हड्डियों को जोड़ने वाली जड़ी बूटी। और माने हड्डियों का लाजवाब पोषक तत्व है। रिसर्चेस बताती हैं, टूटी हुई हड्डियों को जल्दी जोड़ने में सहायता दे सकता है हड्डजोड़। अब जो लोग कहेंगे कि हमारी तो हड्डी टूटी भी नहीं है, खाली हड्डियां कमजोर है, तो बता दूं, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी मदद करता है हड्डजोड़ की मात्रा, जिसका इस्तेमाल हमारे ऑर्थोडॉक में किया गया है। और हड्डजोड़ के फायदों को इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने 2006 की स्टडी में प्रमाण दिया है। तो जितनी भी जड़ी बूटियां हमारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की जाती हैं, हर जड़ी बूटी के ऊपर रिसर्च हुई है। रिसर्च में उन जड़ी बूटियों के फायदों को प्रमाण भी दिया गया है। चलिए, बात करें कितनी मात्रा में हम सेवन कर सकते हैं ऑर्थोडॉक जैसे प्रोडक्ट का। तो आप सभी को बताना चाहता हूं, 20 से 25 ml की मात्रा में ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है, गुनगुने पानी के साथ, दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद। जस्ट मोमेंट प्लीज। 20 से 25 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार तक सेवन आप कर सकते हैं ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ जैसे शानदार प्रोडक्ट का, जोड़ों की समस्या का बहुत उत्तम प्रोडक्ट है। अब कम से कम 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप सभी को एक प्रमुख कारण बताया था, शरीर में ड्राइनेस का बढ़ जाना। अब आप सोचिए, शरीर में जब सूखापन बढ़ता है, ऐसी परिस्थिति में रहन सहन की आदत में क्या बदलाव हमको करना चाहिए? क्या पानी ज्यादा मात्रा में पीने से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बेसिक रहन सहन की आदत का बदलाव है कि पानी ज्यादा मात्रा में सेवन हमको करना बेहद ज्यादा जरूरी है, कि अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों के दर्द संबंधित समस्या है तो। साथ ही साथ परहेज में ठंडी खट्टी चीजों का भी परहेज करना बेहद ज्यादा जरूरी है, अगर हम जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं तो। इसके अलावा मैंने एक बड़ा कारण बताया था जोड़ों की दर्द की समस्या को उत्पन्न होने का। वो बड़ा कारण है वायु का बढ़ जाना। आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ा कारण है वायु का बढ़ जाना। अब खुद सोचिए, जो भोजन शरीर के अंदर वायु को बढ़ाने का काम करेगा, क्या वो फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा जोड़ों के दर्द की समस्या में? चैट बॉक्स में इंतजार करूंगा। जो भोजन शरीर के अंदर वायु को बढ़ाएगा, और हमने ये सीखा कि वायु बढ़ने से जोड़ों का दर्द की समस्या उत्पन्न होती है, अब आप खुद सोचिए, ऐसा वायु बढ़ाने वाला भोजन नुकसानदायक होगा या फायदेमंद होगा? सुमन जी ने सबसे पहले जस्ट जवाब दिया है, सुमन उनियाल जी ने। लग रहा है देहरादून से हैं सुमन मैम।
मैं भी देहरादून से हूं। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात। हाँ, आप सुनिए, हार्मफुल होगा, नुकसानदायक होगा ये प्रोडक्ट, जो वो खाद्य पदार्थ जो शरीर के अंदर वायु को बढ़ाने का काम करता है। अब ऐसा खाद्य पदार्थ कौन कौन से है? सबसे बड़ा खाद्य पदार्थ है चावल। जितने लोग ये शिकायत करते हैं हमने ऑर्थोडॉक लिया और हमारा दर्द बढ़ गया, उनसे भोजन में पूछेगा कि खाया क्या था, चावल मिल जाएगा उस उनके भोजन में। और सुनिए, उड़द वायु को बढ़ाएगा, मटर वायु को बढ़ाएगा, राजमा वायु को बढ़ाएगा, भिंडी वायु को बढ़ाएगी, गोभी वायु को बढ़ाएगी, अरबी वायु को बढ़ाएगी। बाय बादी वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए उन व्यक्तियों को जिनको जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या है, क्योंकि बाय बादी वाला भोजन शरीर में वायु को बढ़ाता है। साथ ही साथ ठंडी खट्टी चीजों का भी परहेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लगाने के लिए जिस हिस्से में दर्द तकलीफ बहुत ज्यादा है, उस हिस्से में लगाने के लिए या तो जेसीओएंट जेल या फिर जॉइंट क्यूरेटर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल में सावधानी मैंने आपको कल ये बताई थी कि रगड़ना नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है और छोड़ देना है। इसके अलावा आज की ट्रेनिंग का तीसरा प्रोडक्ट जो रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है ब्रेन डॉक, प्रवाही क्वाथ। ब्रेन के स्वास्थ्य का बेहतरीन टॉनिक है ब्रेन डॉक प्रवाही क्वाथ। ब्रेन डॉक के बारे में बताने से पहले कैसे ये मदद करता है, तो आप सभी को यह समझाना चाहता हूं कैसे ब्रेन का स्वास्थ्य को नुकसान होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, कारण पता चल गया तो यह पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे मदद करेगा। तो कारण समझाने का प्रयास करूंगा, समझ में आ जाए तो आप थम्स अप मुझे दे सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए बात समझ में आ गई है। अब सुनिए, ब्रेन की सेहत को नुकसान तब होगा जब ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की संख्या कम होने लग जाएगी। ब्रेन की सेहत को नुकसान, आपकी याददाश्त को नुकसान, आपके फोकस की कमी, आपके ब्रेन की कार्य सीखने की क्षमता में कमी, ये सब नुकसान तब होंगे जब हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी होने लग जाएगी। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कम क्यों हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, ये समझ लेते हैं। तो उसका प्रमुख कारण है बढ़ता हुआ तनाव। जरूरत से ज्यादा तनाव की वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होने लग जाते हैं। अब इसीलिए कहा गया, बड़े बुजुर्गों ने इसलिए कहावत क्या क्या कही, चिंता से चतुराई घटे। माने, चतुराई माने क्लेवरनेस, समझदारी घटती है चिंता से। घटे रूप और ज्ञान, माने टेंशन में जो बात आपको, जिस बात का ज्ञान भी है, वो बात भी आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं जब जब आप चिंता से ग्रस्त होते हैं। इसलिए कहा जाता है चिंता को कम करिए, क्योंकि चिंता चिता पूरा आपने करना है, क्योंकि चिंता चिता समान है। समान है। बिल्कुल सही। मीना जी ने भी चैट बॉक्स में टाइप करा। अब आप सुनिए, ये चिंता से न्यूरोट्रांसमीटर्स क्यों कम हो रहे हैं, थोड़ा और गहराई में कुदी मार लेते हैं, गोता लगा लेते हैं। तो सुनिए, बहुत आपने ये सुना होगा, आपके शरीर की रिपेयर की क्षमता कब सबसे ज्यादा बढ़ जाती है? जब आप नींद की अवस्था में जाते हैं। जब आप निंद्र अवस्था में जाते हैं तो आपके शरीर की रिपेयर करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो व्यक्ति चिंता करते हैं उनको नींद अच्छी आती है, सबसे खराब नींद उनको आती है। सबसे खराब नींद चिंता वाले व्यक्ति को आएगी, क्योंकि नींद की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। ठीक से सोएंगे नहीं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होंगे तो ब्रेन की कार्य क्षमता कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और भारत देश में हर 3 में से 1 विद्यार्थी को ध्यान लगाने में समस्या आती है, फोकस में, अटेंशन में कमी। कामकाजी लोगों को ब्रेन की थकान का सामना करना पड़ता है, कामकाजी लोगों का भी आंकड़ा है। तो अब मैंने आपको कारण समझा दिए कि क्यों ब्रेन के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। अब समझेंगे निवारण की ओर, ब्रेन डॉक कैसे मदद कर सकता है ब्रेन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। अब
मैंने आपको प्रमुख कारण दिया था, सही से ना सोने की वजह से ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स को नुकसान होता है, और एक कारण था तनाव। अब सुनिए, तो माने बेहतर नींद को लाने के लिए ऐसा ब्रेन डॉक में क्या है जो मदद करता है? तो ब्रेन डॉक के अंदर तगाड़ा की मात्रा मौजूद है। तगाड़ा ऐसी जड़ी बूटी है जिसके लिए आयुर्वेद में बताया गया कि ये आपको सुलाने में, नींद की क्वालिटी को सुधारने में मदद करती है। जो व्यक्ति ठीक से नहीं सो पाते उनको अच्छा शांतिपूर्वक निंद्रासन में भेजने में मदद करता है तगाड़ा की मात्रा। और फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2020 की स्टडी में तगाड़ा के फायदों को मानते हैं कि ये नींद को सुधारने में मदद करता है। अगर आपको तगाड़ा जबरदस्त जड़ी बूटी इसका फायदा लगा तो लिख दीजिए तगड़ी जड़ी बूटी है, तगड़ा लिख दीजिए। तगाड़ा जड़ी बूटी है, और चैट बॉक्स में तगड़ा लिख दीजिए कि मैं समझ जाऊं कि हाँ, आपको बात समझ में आ गई कि तगाड़ा नींद के लिए बहुत तगड़ी जड़ी बूटी है। अब बहुत बहुत धन्यवाद। तगड़ा है, तगड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए, अब सुनिए। दूसरा प्रमुख कारण हमने जाना, तनाव। और आपने ट्रेनिंग्स जितनी करी हैं, आप खुद बताइए कि तनाव को कम करने के लिए सर्वोत्तम जड़ी बूटी आयुर्वेद में कौन सी बताई गई है? बहुत बहुत धन्यवाद चैट बॉक्स में तगड़ा तगड़ा लिखने के लिए। अब तनाव की जड़ी बूटी आप मुझे बताइए, तनाव को कम करने के लिए कौन सी जड़ी बूटी सर्वोत्तम है, जिसको साइंस भी मानता है तनाव को कम करता है? हाँ, बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मी लिखा है अभी तक, और कुछ लोगों ने अश्वगंधा लिखा है। तो आप सभी लोग जिन्होंने अश्वगंधा लिखा है, ये बात आप सभी लोग भी याद कर लीजिए कि तनाव को कम करने के लिए अश्वगंधा सर्वोत्तम है। सभी जड़ी बूटियों में से अश्वगंधा सर्वोत्तम जड़ी बूटी है तनाव को कम करने के लिए। तो हमने दो हिस्सों पर काम करा ब्रेन डॉक में इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों के माध्यम से। एक नींद को सुधारने में मदद करती है, दूसरा तनाव को कम करने में मदद करती है, और दूसरी जड़ी बूटी है अश्वगंधा। तनाव के लिए अश्वगंधा सर्वोत्तम है। अब ब्रेन का अच्छा टॉनिक है ब्रह्मी और शंखपुष्पी। ब्रेन की सेहत को सुधारने के लिए ब्रह्मी और शंखपुष्पी सर्वोत्तम टॉनिक माने गए हैं। और ब्रह्मी और शंखपुष्पी के फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया। और मैं बता दूं, ब्रह्मी और शंखपुष्पी आपके ब्रेन के डोपामीन्स लेवल को भी बेहतर बनाने में, बैलेंस करने में मदद करते हैं। नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करते हैं ब्रह्मी और शंखपुष्पी। ब्रेन की याददाश्त को, सीखने की क्षमता को, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेसिटी को सुधारने में भी मदद कर सकते हैं ब्रह्मी और शंखपुष्पी। और सुनिए, एक ऐसी जड़ी बूटी या ऐसा पेड़ या प्लांट या पौधा जिसको साइंस ने कहा समझदारी का पेड़, वो पेड़ का नाम है ज्योतिषमती। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति की जब जब उनके काम करने की क्षमता या बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, अगर आपने एक कहावत सुनी हो, उनकी मति मारी गई। मति मारी गई माने ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, सीखने की क्षमता या सोचने की क्षमता उनकी पूरी नहीं है, बेहतर नहीं है। ज्योतिषमती एक ऐसा पेड़ है जो सीखने की क्षमता को, आपकी ब्रेन की कार्य क्षमता को, समझने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसीलिए इस ज्योतिषमती को इंटेलेक्ट ट्री यानी समझदारी वाला पेड़ भी कहा गया है। और इसके फायदे को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 की स्टडी में माना। हर जड़ी बूटी जो हमारे ब्रेन डॉक में इस्तेमाल की गई है, उनके फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। थैंक यू सो मच अरविंदर सर, ज्योतिषमती पेड़ लिखकर मुझे बताने के लिए। तो हर समस्या के कारण के लिए हमारे ब्रेन डॉक में कोई ना कोई खास जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है। अब कितनी मात्रा में ब्रेन डॉग का सेवन कर सकते हैं? 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक, खाने के 1-1 घंटे के बाद सेवन आप कर सकते हैं। रात के समय आप चाहें तो दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं, पर पानी के साथ सेवन करें तो भी बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का चौथा प्रोडक्ट जो रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। नशे की लत को छुड़वाने वाला प्रोडक्ट है, नशे की लत को। और सुनिए, ऐसा पाप नहीं करेंगे कि गुरुदेव से कहें, अश्विनी सर से कहें, नितेश सर से कहें कि सर
गुरुदेव, डेविड सर की ट्रेनिंग की लत लग रही है, थोड़ा एडिटॉक पिला दीजिए, ये लत को छुड़वाना है। ऐसा पाप नहीं करेंगे, मेरे पेट पे हाँ धक्का नहीं लगाना है, ठीक है कि तो अगर ऐसा पाप नहीं करेंगे तो वादा लिखिए कि ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, वादा, सिर्फ वादा करिए। हाँ पेट पे धक्का, लात अच्छा नहीं लगता कहने में, तो मैंने पेट पे धक्का कह दिया। चलो वादा आ रहा है, वादा आ गया है अश्विनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम बड़ी दिलदार टीम है गुरुदेव, पूरा पूरा साथ दे रही है, हाथ पकड़कर सर पर बिठा रही है। धन्यवाद धन्यवाद। डेविड सर इतने वादे ले रहे हो, बहुत तगड़ा वादा कर दिया, क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद, धन्य हो आप सभी लोग, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार, बहुत प्यारे लोग हैं। गुरुदेव, 50 ग्राम वजन और बढ़ गया है। पहले तो मुझे सही जवाब देकर जड़ी बूटी का नाम बताकर वजन बढ़ाया, और अब प्यार जताकर वजन बढ़ा रहे हो। मुझे लग रहा है मुझे अपनी लत आप लोग लगा रहे हो। गुरुदेव, मैं भी एडिडॉक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसी लत अच्छी लत है, ये वाली लत अच्छी है। अब कौन सी नुकसानदायक है? नशीले पदार्थों की लत, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, पान मसाला, ये लत खराब लत है। और इन नशीले पदार्थों की लत को छोड़ना तो आसान होता होगा या बहुत मुश्किल होता होगा? चैट बॉक्स में आप मुझे बताएं। नशीले लत, खाद्य पदार्थों, नशीले पदार्थों का त्यागने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है, आप सभी लोग जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं, जब जब हम नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ने का प्रयास करते हैं, शरीर में एक बेचैनी, एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। सहमत हैं तो यस टाइप करें। जब भी नशीला पदार्थ छोड़ेंगे, एक बेचैनी, अजीब सी एक तनाव शरीर में उत्पन्न होगा। और जब बेचैनी, जब तनाव उत्पन्न होगा, तो क्या नींद अच्छी आएगी या नींद भी चली जाएगी? नींद भी चली जाएगी। जब जब बेचैनी या तनाव शरीर में उत्पन्न होगा। और जानिए, भारत की 35% युवा पीढ़ी कोई ना कोई नशीले पदार्थ की चपेट में है। 35% युवा पीढ़ी, एम्स का डेटा है 2022 का। और नशीले पदार्थों को छोड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि नशीले पदार्थों से जो शरीर को केमिकल मिलते हैं, वो केमिकल्स हमारे डोपामीन लेवल के साथ छेड़खानी करते हैं। तो एरिडॉक प्रवाहिकवाद कैसे मदद कर सकता है? मैंने कुछ कारण बताए कि नशी नशा जब जब छोड़ेंगे तो तनाव होगा, तनाव होगा तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो और बेचैनी उत्पन्न होगी, तलब उत्पन्न होगी। और डोपामीन लेवल के साथ छेड़खानी करते हैं हमारे नशीले पदार्थ। ये कुछ बातों का से मैंने आप सभी को रूबरू कराने का प्रयास करा। अब ब्रेन डॉग कैसे मदद करेगा? बहुत लोग यही कहते हैं कि कोई कोई प्रोडक्ट आपका नशा कैसे छुड़वा सकता है। आप सभी को पता होना चाहिए, किसी को पता हो ना हो, क्योंकि आप सभी लोग ट्रेनिंग्स लगातार करते हैं। तो अब इस प्रक्रिया पर को समझने की ओर बढ़ेंगे कि कोई नशीला पदार्थ सॉरी, कोई प्रोडक्ट कैसे नशीले पदार्थों का सेवन छुड़वा सकता है। देखिए, अब आप सभी को समझाना चाहता हूं, ऐसा मान लेना है कि मैं सिगरेट पीता हूं। हो डेविड सर, डेविड सर सिगरेट पीते, मैं असल में नहीं पीता हूं, बस आपको समझाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा मैं गलत बता रहा हूं कि मैं सिगरेट का सेवन करता हूं। ठीक, ऐसा मानना है, सबको कहना नहीं है डेविड सर सिगरेट पीते हैं, डेविड सर सिगरेट पीते हैं, पता है डेविड सर सिगरेट नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं। बस मान लीजिए मैं 15 साल से लगातार सिगरेट पीता हूं। अब हो क्या रहा है, जैसे ही मैं सुट्टा पीता हूं, सिगरेट पीता हूं, सिगरेट से मेरे ब्लड में एक केमिकल मिलता है जिसको हम कहते हैं निकोटीन। अब तो क्योंकि मैं इतने लंबे समय से, डेविड सर 15 साल से सिगरेट नहीं पीते, थैंक यू सो मच रविंद्र जी, बस मान लिया। आप सुनिए, तो हो क्या रहा है, जैसे ही सिगरेट पीता हूं, मेरे ब्लड में, मेरे रक्त में सिगरेट से मिलने वाला केमिकल जिसको हम निकोटीन कहते हैं, उसकी मात्रा पहुंच जाती है। अब मेरे शरीर को क्या लगेगा कि ब्लड में निकोटीन की मात्रा होना आम बात है क्योंकि मैं इतने समय से सिगरेट पी रहा हूं। अब होगा क्या, मान लो आज सुबह से मैंने सिगरेट नहीं पी, तो निकोटीन की मात्रा शरीर में कम होने लग जाएगी।
अब जैसे ही निकोटीन की मात्रा शरीर में कम होगी, मेरा शरीर मुझे इशारा करेगा कि बेचैनी पैदा करेगा, तनाव पैदा करेगा। ये बेचैनी, ये तनाव इशारा है कि डेविड सर सुबह से सिगरेट नहीं पी है, सिगरेट पी लीजिए ताकि निकोटीन वापस उतना हो जाए जितना रोज रहता है, और फिर बेचैनी शांत हो जाएगी। तो तलब कब लगी? जब निकोटीन की मात्रा कम हुई, सिगरेट से मिलने वाले केमिकल की मात्रा कम हुई, तो बेचैनी पैदा हुई। अब सुनिए, अगर हम इस कम हुई हुई मात्रा को पकड़कर शरीर से पूरी तरह से बाहर निकाल दें, तो क्या अब तलब लगेगी? धीरे धीरे तलब शांत होगी। तो जो केमिकल्स नशीले पदार्थों के सेवन से मिलते हैं, अगर उनको ब्लड से पकड़कर हम शरीर से बाहर निकालने का काम कर दें, धीरे धीरे तलब लगना कम हो जाएगा। हमारी जो लत है वो धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएगा। और इस ब्लड में से उन खराब केमिकल्स को, जो नशीले पदार्थों से मिलते हैं, पकड़कर शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? हमारे एरिडॉक प्रवाही क्वाथ के अंदर एक जबरदस्त जड़ी बूटी जिसको हम कहते हैं गुडुचि और हरड़। ये गुडुचि और हरड़ ब्लड को डिटॉक्स करने में, ब्लड से उन टॉक्सिन्स की मात्रा को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। गुडुचि और हरड़ जैसी जड़ी बूटियां, गुडुचि डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है बॉडी को। गुडुचि के इन फायदों को फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2017 की स्टडी में माना, और हरड़ के फायदों को आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल में पब्लिश किया गया 2020 की स्टडी में। तो ये मदद करते हैं उन हार्मफुल केमिकल्स को बाहर निकालने के लिए। दूसरा बड़ा कारण मैंने बताया कि शरीर में तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव को शांत करने के लिए आप पहले भी उत्तर दे चुके हैं, वो जड़ी बूटी है अश्वगंधा। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की स्टडी में प्रमाण दे चुके हैं कि अश्वगंधा शरीर से तनाव को कम करने में मदद करता है। और सुनिए, तीसरा बड़ा कारण मैंने यह बताया था कि डोपामीन्स लेवल के साथ छेड़खानी करने का काम करते हैं नशीले पदार्थ। इस डोपामीन्स लेवल को दोबारा से रिस्टोर करने में ब्रह्मी और शंखपुष्पी की जैसी जड़ी बूटियां मदद करती हैं। इनका इस्तेमाल भी हमारे एरिडॉक प्रवाही क्वाथ में किया गया है। इस तरीके से काम करता है हमारा एरिडॉक प्रवाही क्वाथ। मैंने गहराई में जाकर समझाने का प्रयास करा, उम्मीद करता हूं सर भारी नहीं हुआ होगा, सर चकराने नहीं लगा होगा। हाय डेविड सर, थोड़ा सा कम बता दीजिए, इतना सारा मत बताइए, हमारा सर भारी हो रहा है। सर भारी तो नहीं हो रहा है? सर भारी तो नहीं हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है रिचा जी को, रचना मैम को बहुत मजा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक है, रचना मैम, मीना मैम, रविंद्र सर, हल्का हल्का हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, हल्का हो गया है, बहुत बहुत अच्छी बात। चलो, बहुत सुंदर बात है। अब बात करेंगे मात्रा की, लेना कैसे। सामने जो डोसेज लिखी हुई है, 10 से 15 ml की मात्रा, इसको अवॉइड करना, ये डोसेज नहीं है। ये जब भी नया प्रोडक्ट आएगा, माने नई पैकिंग में उपलब्ध होगा, उस समय पर हम इस डोसेज पर बात करेंगे। अभी के लिए जो मात्रा आपको लेना है, जो करंट पैकिंग है, 1 से 2 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटा पहले एडिडॉक लें तो बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत मजा आ रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है। ओके ओके ओके। 1 से 2 ml गुनगुने पानी में डालकर खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार सबसे अच्छा तरीका है एरिडॉक के सेवन का। अब क्या खाने के बाद ले सकते हैं? जवाब है हाँ, ले सकते हो। क्या सब्जी में मिलाकर ले सकते हैं? जवाब है हाँ, ले सकते हो। क्या सीधा जीभ पर डाल सकते हैं? जवाब है हाँ, ले सकते हो। सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया वो है खाने के 1 घंटा पहले गुनगुने पानी में डाल के दिन में 2 बार। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया, अब आपका के ऊपर है कि आप कैसे इस्तेमाल करें। अब 1 से 2 ml, 10 से 12 बूंदे। अब मैंने आपको कल की ट्रेनिंग में एक शुद्धि का, कल माने सैटरडे की ट्रेनिंग में एक शुद्धि का प्रोडक्ट भी बताया। वो शुद्धि का प्रोडक्ट क्या था? जो शरीर को साफ करने में, शुद्ध करने में मदद करता है, अगर किसी व्यक्ति विशेष को याद हो तो। शुद्धि का प्रोडक्ट क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, टीम ने लिखा हुआ है, टीम ने लिखा हुआ है, दनादन जवाब आ रहे हैं और सही सही जवाब आ रहे हैं, माने आप लोग सीरियसली अटेंड करते हैं। और यकीन मानिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत आगे तक जाएंगे प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में, प्रोडक्ट के सही इस्तेमाल
की अगर हम बात करें तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जवाब बिल्कुल सटीक है। कल हमने एक शुद्धि का लाजवाब प्रोडक्ट के बारे में जाना। प्रोडक्ट का नाम था क्लोरोडॉक। सभी ने सही जवाब दिया है, जितने लोगों में ने भी दिया। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ना चाहते हैं, क्या उनके लिए क्लोरोडॉक भी शुद्धि में मदद करेगा? अगर आपको लगता है कि हाँ, क्लोरोडॉक भी तो शुद्धि का प्रोडक्ट था, यह भी तो मदद कर सकता है, क्या हम एरिडॉक के साथ जिन व्यक्ति को नशा छोड़ना है क्लोरोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो यस लिख दीजिएगा। और सुनिए, और सुनिए, मैंने आपको यह भी बताया था कि जब हम नशा छोड़ते हैं, एक बेचैनी और तनाव के कारण नींद ना आने की समस्या भी उत्पन्न होती है। अब जो व्यक्ति जिनको आप एडिडॉक इस्तेमाल करा रहे हैं नशा छुड़वाने के लिए, उनको रात को नींद भी ठीक से आ पाए, साथ में नींद के लिए कोई और कौन सा प्रोडक्ट है? आहा हा हा, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। तो कॉम्बिनेशन मैंने नहीं बताया, आपने खुद बनाया। मैंने तो बस आपको एक रोशनी दिखाई कि हाँ, नशा छोड़ने में व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, तो चलो ब्रेन डॉग इस्तेमाल कर लेते हैं। नशा छोड़ने के समय पर व्यक्ति को तलब ज्यादा लग सकती है, चलो ज्यादा शुद्धि के लिए क्लोरोडॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने चैट बॉक्स में मुझे बताया है कि हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ हम क्लोरोडॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ब्रेन डॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। हाँ, त्यागी सर कह रहे हैं। त्यागी सर, आप खुद जवाब दें मुझे इस बात का। देखो, हमारे भारत देश में बहुत टैलेंट है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, और त्यागी सर ने एक बड़ा अच्छा सवाल करा, तो उत्तर देना चाहूंगा त्यागी सर, नहीं, नहीं। ये वही बात हो गई कि हम शरीर से जहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। सर, उस जहर को निकालने के लिए उसी जहर में 2 बूंद हम एडिडॉक की डालकर ले सकते हैं। तो आप खुद बताइए जवाब मेरा क्या होना चाहिए? तो इसलिए जवाब है नहीं, त्यागी सर, नहीं। ठीक है। हाँ, सवाल नहीं पढ़ूंगा मैं, मतलब सबको पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन सवाल आपका सही है। और चतुराई बड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब है नहीं। चलो 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 चलो। चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और प्रोडक्ट रहने वाला है हमारा। आपका सवाल का जिक्र मैं करूंगा जो प्रोडक्ट ट्रेनर्स की टीम है उनके साथ। कि- कि त्यागी सर ने बहुत ही उत्तम सवाल किया, जिसका जवाब है नहीं। ठीक, चलो, डायबिटीज की समस्या को मद्देनजर रखते हुए एक और प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने बनाया, जिसका नाम है डाइबोडोक्स। और मैं बता दूं आपको, भारत देश में तकरीबन 10 करोड़ भारतीय व्यक्ति अगले 4 सालों में, यानी 2030 तक, डायबिटीज की गोलियों पर आ जाएंगे। 10 करोड़। आज के समय में 2024 का मेरे ख्याल से यह आंकड़ा है, मैं श्योर नहीं हूं। 2024 के आंकड़ों में यह बताया गया कि भारत में आज के समय में 8.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय व्यक्ति डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं। 8.5 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति। और सुनिए, 2030 तक जब यह आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास होगा, उस समय पर 50% भारतीय व्यक्तियों की डायबिटीज कंट्रोल ना करने योग्य होगी, कंट्रोल नहीं की जा सकेगी, अनकंट्रोलेबल डायबिटीज हो सकती है। 50%, और ऑलरेडी होती भी है। 8.5 करोड़ में से 50% लोगों की डायबिटीज कंट्रोल नहीं, माने होने में समस्या क्रिएट करती है। अब डायबिटीज की समस्या अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का निमंत्रण देती है। डायबिटीज की समस्या अपने आप में हृदय की समस्या का भी कारण बन सकती है, अपने आप में बीपी की समस्या का भी कारण बन सकती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या का भी कारण बन सकती है, किडनी संबंधित समस्याओं का भी कारण बन सकती है डायबिटीज नामक गंभीर बीमारी। अब सुनिएगा, आपको फील्ड में इतने डायबिटीज वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि सर, बस एक गोली खाते हैं हमारी तो नॉर्मल रहती है, एक गोली खाते हैं हमारी डायबिटीज तो नॉर्मल रहती है, फिर हम क्यों प्रोडक्ट लें?
फिर हम क्यों आयुर्वेद का प्रोडक्ट लें? आपका प्रोडक्ट तो महंगा है। तो आप उनसे सवाल जरूर करिएगा, और ये जागरूकता फैलाने के लिए सवाल करना है। ये क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आयुर्वेदा को अपनाने में संकोच करेंगे। उनको बताइएगा, जब एक समय के बाद डायबिटीज बेहद अनकंट्रोलेबल हो जाती है, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपकी गोली की डोसेज जो है बढ़ती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब गोली काम नहीं करती तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। ऐसी परिस्थिति आपने सुना होगा, डायबिटीज वालों को आमतौर पे सामना करना पड़ता है। अब वो सब परिस्थितियां कितनी खतरनाक है, क्योंकि शरीर गोलियों को एक समय के बाद एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम और हैवी डोज पे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब कुछ काम नहीं करता डायबिटीज वालों के लिए, शरीर के अंग गलने लगते हैं। गलने लगेंगे शरीर के अंग। और जानते हैं उस डायबिटीज की वजह से गले हुए अंगों का इलाज क्या है? उस अंग को, चैट बॉक्स में मुझे बताना, उस अंग को डॉक्टर आपके शरीर से, हाँ चैट बॉक्स में जवाब आ गए। अब आप सोचिए, डायबिटीज का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट महंगा है या आपके शरीर के अंगों का आपके शरीर से अलग होना ज्यादा महंगा है? वो गोलियां एक समय के बाद आपको इस परिस्थिति पे खड़ा कर देती हैं, मुझे माफ करना है ऐसा कहने के लिए, मुझे माफ करना है, पर ये जागरूकता लोगों में नहीं है। आप सभी लोगों को मैं बहुत दिल से धन्यवाद ही इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग जिस मुहिम में जुड़े हैं वो जागरूकता की मुहिम है। लोगों की सेहत को सुधारने के साथ साथ आप अपनी लाइफ को भी अच्छा बना रहे हैं। प्रमुख मुख्य है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों को जागरूक करना। तो ये जागरूकता जरूर आप लोगों में पैदा करें, घर घर जाएं, लोगों को समझाएं कि क्यों आयुर्वेद को अपनाने की जरूरत है ऐसी गंभीर बीमारियों में। और सुनिए, अब आ रहे हैं डाइबोडॉक कैसे मदद कर सकता है। ये भी तो सवाल है कि डाइबोडॉक कैसे मदद करेगा। एक एक और सवाल है कि जब किसी के पैनक्रियाज ही काम नहीं करेंगे तो डाइबोडॉक कैसे मदद करेगा। आप साइंस के माध्यम से समझेंगे डाइबोडॉक कैसे काम करेगा। डायबिटीज को मधुमेह की समस्या के नाम से जानते हैं, मधुमेह। ये दूसरा नाम है आयुर्वेद के अनुसार, डायबिटीज को मधुमेह के नाम से जाना जाता है। अब डाइबोडॉक के अंदर एक जड़ी बूटी है जिसको हम कहते हैं गुड़मार। गुड़मार मतलब ग्लूकोज को मारने वाला। मधुनाशिनी के नाम से भी गुड़मार को जाना जाता है। और जानते हैं मधुनाशिनी यानी गुड़मार शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद कर सकता है प्राकृतिक रूप से। इस बात को किसने माना? जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने, जो कि बहुत बड़ी बात है। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने 2017 में माना कि भैया ये गुड़मार तो डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, प्राकृतिक है, नुकसान नहीं है, मदद कर सकता है डायबिटीज को बैलेंस करने में। और सुनिए, जब भी हम डायबिटीज को नापते हैं दो शुगरों को मुख्य रूप से नापते हैं, खाने के पहले वाली और खाने के बाद वाली। डाइबोडॉक में खाने के पहले वाली शुगर को बैलेंस करने में विजयसार मदद कर सकता है। विजयसार की मात्रा फाइव हमारे डाइबोडॉक में मौजूद है, और विजयसार के फायदों को फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2019 में प्रमाण भी दिया है। और सुनिए, खाने के बाद वाली शुगर को मेथी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। मेथी के इन फायदों को जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने 2018 की स्टडी में प्रमाण दिया कि मेथी खाने के बाद वाली शुगर को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। अभी तक जितनी भी बड़ी जड़ी बूटियां मैंने बताई ये सारी प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, केमिकल बेस्ड जड़ी बूटियां नहीं। और सुनिए, जिन लोगों के अंदर संख्या पहुंच चुकी है 470, क्या बात है, इतना धन संख्या बढ़ा रहे हैं आप लोग कि डेविड सर ट्रेनिंग भी करेंगे और संख्या भी बढ़ाते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब सुनिए, जिन लोगों के अंदर पैनक्रियास काम नहीं करते, पैनक्रियास ठीक से इंसुलिन नहीं बना पाते, उनके लिए डाइबोडॉक कैसे मदद कर सकता है? तो बता दूं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी डाइबोडॉक इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि डाइबोडॉक में करेला की मात्रा मौजूद है। और करेला का एक फायदा बता दूं, जो फायदा शरीर के अंदर इंसुलिन से मिलता है
वही भूमिका निभाने में करेला मदद करता है, इसलिए डायबिटीज वालों को करेला खाने की सलाह दी जाती है। उस करेले की मात्रा हमारे डाइबोडॉक में इस्तेमाल की गई है। और करेला का इन इंसुलिन से जुड़े फायदों को अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 की स्टडी में प्रमाण दिया है। इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड बेनिफिट्स हैं ये, जो रिसर्च में पब्लिश पब्लिश हो रहे हैं। और सुनिए, और सुनिए, इसके अंदर जामुन की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जामुन मदद करता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने में। तो मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्या है डायबिटीज, और इस मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने में जामुन मदद कर सकता है। गुरुदेव, ओके रचना मैम, आप, मैंने आपको क्या बताया, पैनक्रियास से जो मिलता है आपके शरीर को हार्मोन इंसुलिन जिसको हम कहते हैं, उसी इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज नियंत्रित होता है। जिन व्यक्तियों में बन नहीं रहा या फिर पैनक्रियास ही नहीं है, अब उसके लिए करेला उनको जरूर खाना चाहिए। और करेले की मात्रा हमारे क्योंकि डायबिडॉक में मौजूद है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी गुणकारी है, लाभ दे सकता है। ठीक। और ये लाभ मैं नहीं बता रहा हूं, ये लाभ रिसर्चेस बता रही हैं, जर्नल्स बता रहे हैं। कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए? 20 ml तक की मात्रा सेफ डोज है। हमेशा खाने के पहले इस्तेमाल करें, गुनगुने पानी के साथ, दिन में 2 बार। ठीक, खाने के 1 घंटा पहले। अच्छा, दिव्या मैम को चैट बॉक्स में मैं चाहूंगा दिव्या मैम के सवालों का जवाब जरूर दें आप। दिव्या मैम ने सवाल दिया है, 20 सालों से जिनको डायबिटीज है, 20 सालों से जो एलोपैथी ले रहे हैं, क्या वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? चैट बॉक्स में आप लोग मुझे दिव्या मैम को जवाब देकर बताएं। ठीक। चलो, खाना खाने के 1 घंटा पहले मैंने बताया, गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाइबोडॉक का, बहुत अच्छे परिणाम है। साथ में रहन सहन की आदतों में शारीरिक अभ्यास को भी जरूर शामिल करिए। बेहतर परिणामों के लिए कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 महीना जरूर इस्तेमाल करके देखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको पता चल सके, प्रोडक्ट से की आपको मिलते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और प्रोडक्ट जो है वो आंखों संबंधित समस्याओं के लिए है। प्रोडक्ट का नाम है आईडॉक ड्रॉप्स। और आप सभी को बताना चाहूंगा, भारत की 70% युवा पीढ़ी स्क्रीन से होने वाले आंखों के तनाव की समस्या का सामना कर रही है, क्योंकि स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है आज के समय में। और हमारे गलत रहन सहन के कारण रेड आइज की समस्या, आंखों में इंफेक्शन की समस्या, ड्राई आइज की समस्या, ये सब समस्याएं आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जो हमारे गलत रहन सहन के कारण उत्पन्न हो रही हैं। अगर हम गंभीर समस्या की बात करें, तो कैटरैक्ट की समस्या यानी मोतियाबिंद की समस्या एक गंभीर परिस्थिति है, जो पहले बुजुर्गों में, बड़े व्यक्तियों में देखने को मिलती थी, वयस्कों में देखने को मिलती थी। लेकिन अब ये समस्या 45 की उम्र के कम लोगों में भी देखने को मिल रही है। तो हमारा आईडॉक ड्रॉप कैसे मदद कर सकता है ऐसी परिस्थिति में, बता दूं। आंखों की शुद्धि के लिए आईडॉक ड्रॉप में गुलाब जल की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये आंखों की शुद्धि में योगदान देने में मदद करता है। आंखों को एक ठंडा एहसास देने को भी मदद करता है गुलाब जल की मात्रा। इसके अलावा आंखों के टिश्यूज को प्रोटेक्शन देने के लिए शहद मदद करता है। इस शहद की मात्रा का भी इस्तेमाल हमारे आईडॉक ड्रॉप में किया गया है। साथ ही साथ कंजेक्टिवाइटिस की समस्या के लिए, आंखों के इंफेक्शन की समस्या के लिए, बैक्टीरियल आइज की समस्या के लिए रसोत की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है हमारे आईडॉक ड्रॉप में। यह रसोत भी मदद करता है आंखों की सेहत को सुधारने में। साइंस ने, रिसर्चर्स ने माना है इन सभी इंग्रेडिएंट्स के फायदों को। साथ ही साथ आंखों के फ्लूइड बैलेंस को रिटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पुनर्नवा मदद करता है। तो पुनर्नवा की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है हमारे आईडॉक ड्रॉप में। अब कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है? आईडॉक ड्रॉप के इस्तेमाल करने से पहले हाथों को साफ जरूर करना है, धोना जरूर है। और आंखों में दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 बूंदें आप जरूर डालें। दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 बूंदें। सावधानी क्या बरतनी है, जब आंखों के अंदर आईडॉक ड्रॉप डालें तो आंखों को रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है, जैसे अभी मैं मल के आपको दिखा रहा हूं। ऐसे नहीं मलना है। आईडॉक ड्रॉप डाला और थोड़ी देर के लिए रहने दिया और छोड़ दिया, रब नहीं करना है आंखों को, ये सबसे बड़ी सावधानी। बोतल खुलने के बाद, आईडॉक ड्रॉप की बोतल खुलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के भीतर भीतर आईडॉक ड्रॉप का इस्तेमाल करना है। अब किन को इस्तेमाल नहीं करना है यह समझना भी जरूरी है। बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को ऑपरेशन हुआ है आंखों का,
2 साल के भीतर भीतर अगर ऑपरेशन हुआ है तो भी आईडॉक ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करना है। जिन लोगों को लेंस लगा रहता है, परमानेंटली लगा रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी अवॉइड करना है तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेंस लगे हुए व्यक्तियों को भी अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है। अगर लगातार पानी बह रहा है आंखों से तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसी परिस्थितियों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर लगातार पानी बह रहा है तो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आईडॉप ड्रॉप का इस्तेमाल करना है। अब मैं हमेशा कहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा, आज की ट्रेनिंग का जो ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है कफ डॉक, आज्ञाकारी प्रोडक्ट है। आगे की ट्रेनिंग्स में जब भी आप जुड़े, और अगर चाहे मेरे साथ जुड़े चाहे किसी के भी साथ और भी अन्य ट्रेनर्स के साथ जुड़े, और अगर कफ डॉक आ जाए तो लिखना आज्ञाकारी प्रोडक्ट चैट बॉक्स में। क्यों आज्ञाकारी कह रहा हूं, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए और आपको भी लगे हाँ आज्ञाकारी तो है, तो आज की ट्रेनिंग के बाद, कफ डॉग की ट्रेनिंग पूरे होने के बाद आप भी आज्ञाकारी लिख सकते हैं, मैं नाराज नहीं होऊंगा। अब सुनिए क्यों कहता हूं आज्ञाकारी, इस पर चलते हैं अभी से ही, कि इतना प्यार करते हैं टीम करिए, लो अभी से ही लिख देते हैं आज्ञाकारी। अगर ट्रेनिंग के बाद लगे तो जरूर लिखना। हम कह रहे हैं आप तो अभी लिखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, चलो मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा, क्योंकि है कैसे है वो समझाने का प्रयास करूंगा। आयुर्वेद ये बात कहता है कि कभी भी जीवन में जब भी कफ या कफ संबंधी समस्या आए, उस कफ को दबाना नहीं चाहिए। उस कफ को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो कफ दब जाएगा गोलियों के माध्यम से, अलग अलग केमिकल्स के माध्यम से। लेकिन एक समय के बाद कफ जब वापस लौट कर आएगा तो कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी समस्या लेकर आएगा, तब दबाया नहीं जा सकेगा। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है जब भी कफ बने, उस कफ को शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। और ये प्रक्रिया को आयुर्वेदा में कहा गया कफ निसारक प्रक्रिया। पहला सिद्धांत कफ से लड़ने के लिए आयुर्वेद ने दिया, कफ को शरीर से बाहर निकालना है जब जब कफ बने। बहुत लोग करते हैं और कफ अंदर, सुड़ुड़ की आवाज आई और कफ अंदर, वो कफ को बाहर निकालना है, पाप कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो। और सुनिए, दूसरा रास्ते को आयुर्वेद में कहा गया श्वास हरा प्रक्रिया। श्वास हरा प्रक्रिया में यह बताया गया क्योंकि कफ जमा होने से श्वास प्रणाली में बाधा आ सकती है। श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, सांसों को लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें बाधा आ सकती है। इस रास्ते को खोल देना चाहिए, माने रेस्पिरेटरी ट्रैक को ओपन अप करने का काम करना चाहिए, एयरवेज को खोलने का काम करना चाहिए। ये दूसरा रास्ता है जो आयुर्वेद में बताया गया। पहली प्रक्रिया में कफ को बाहर निकालिए, दूसरी प्रक्रिया में अपने एयरवेज को खोलने का काम करिए ताकि सांसों को आसानी से लिया जा सके। अब कफ डॉक इन्हीं दोनों सिद्धांतों पर खूबसूरती से चलने का काम करता है। कैसे, आपको जड़ी बूटियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। आपके जमे हुए कफ को निकालने के लिए कफ डॉक के अंदर वसा और पीपली की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। वसा और पीपली मदद करते हैं जमे हुए कफ को शरीर के अंदर से बाहर निकालने के लिए। साइंस ने इनके फायदों को प्रमाण दिया। साथ ही साथ शरीर को कफ संबंधी समस्या तब आएगी जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए तुलसी भी मदद करता है। और कल की ट्रेनिंग में यानी सैटरडे की ट्रेनिंग में हमने ये भी जाना कि एक तुलसी है जो हमारे फेफड़ों की क्षमता को भी सुधारने में मदद करता है, एयरवेज को खोलने के साथ साथ। तो तुलसी की मात्रा का भी इस्तेमाल हमारे कफडॉक में वसा और पीपली के साथ किया है। और सुनिए, साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को सूखी खांसी होती है, कफ नहीं बन रहा लेकिन खांसी लगातार हो रही है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मुलैठी और सौंठ की मात्रा का भी इस्तेमाल किया है। ये मुलैठी और सौंठ भी मदद करते हैं हमारे थ्रोट की इरिटेशन को शांत करने में, थ्रोट की इन्फ्लेमेशन को शांत करने में। चाहे बिना कफ के वो खांसी उत्पन्न हो रही हो तो भी लाभ मिलता है हमारे कफडॉक के माध्यम से। तो कफडॉक के अंदर जड़ी बूटियां मौजूद हैं, कफ में निखार डालने में मदद करती हैं। साथ
या हमारे इसको लेने की क्षमता को आसान बनाने में मदद करती है। अब कितनी मात्रा में ले सकते हैं? अगर बच्चे ले रहे हैं तो 5 ml की मात्रा में सेवन कर सकते हैं, यानी 1 चम्मच। और अगर बड़े व्यक्ति सेवन कर रहे हैं कफ डॉग का, तो 10 से 15 ml की मात्रा सेवन कर सकते हैं। अब सर्वोत्तम तरीका है कफ डॉग का, बिना पानी के सेवन करें तो। बिना पानी के सेवन करा तो सर्वोत्तम तरीका, बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। और अगर पानी के बिना ना रह जाए, आप कहें गुरुदेव हम तो मछली हैं, हम बिन पानी कैसे रहेंगे, तो पानी का सेवन कम से कम 10 से 15 मिनट बाद कीजिएगा। और पानी गुनगुना ही हो, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन बिना पानी के अगर आप ले सकें तो सबसे अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं खाने के बाद, दिन में 2 बार, बच्चों के लिए 1 चम्मच, बड़ों के लिए 2 चम्मच। अब हृदय संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने कार्डियोडॉक जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। और आपको बताना चाहूंगा, इस बीमारी का भारत देश पर लोड कितना है, प्रेशर कितना है हृदय संबंधित समस्याओं का। पूरी दुनिया में जितने भी हृदय संबंधित समस्याएं हैं, जितने भी रोगी हृदय संबंधित समस्या से परेशान हैं, उनका 25% हिस्सा भारत में है। अगर पूरी दुनिया में 100 हृदय के रोगी हैं, पूरी दुनिया का आंकड़ा, तो 25 रोगी हृदय के भारत देश में है। इतना गंभीर समस्या है हृदय की हमारे भारत देश में। WHO का आंकड़ा है 2023 का। और भारत देश में हर 3 में से 1 भारतीय व्यक्ति हाइपरटेंशन की गोलियां खा रहे हैं। हृदय संबंधी समस्या का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है, गलत रहन सहन, गलत खान पान, बढ़ता हुआ तनाव, बढ़ता हुआ पोल्यूशन हमारे हृदय संबंधी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। तो कार्डियोडॉक कैसे मदद करता है वो समझाना चाहता हूं। इसके अंदर हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया गया है। और अर्जुन की छाल जानी मानी जड़ी बूटी है हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ साथ। अर्जुन की छाल हृदय की काम करने की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है, कि ज्यादा काम कर सके आपका हृदय। और बता दूं, हर व्यक्ति को अपने हृदय की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऑर्गन है जो कभी आराम ही नहीं करता। आज की ट्रेनिंग में कोई ऐसे व्यक्ति विशेष आए हैं कि जो रात को हृदय को बंद करके सो जाते हैं, कि चलो हम सोने जा रहे हैं, हृदय को भी बंद कर देते हैं, सुबह उठेंगे तो चालू कर लेंगे। ऐसी महान आत्मा आई है क्या आज की ट्रेनिंग में? कोई नहीं आई है। सब लोग हृदय को चालू करके ही सोते हैं ना। तो आप सोचिए, इस हृदय की मांसपेशियों का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये अर्जुन की छाल इन्हीं हृदय की मांसपेशियों को मजबूत कर बनाने में मदद करता है। अब हृदय को नुकसान तब भी होता है जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। आप हैं, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, मेरा हृदय भी चलता है जब मैं रात को सोता हूं, हृदय को बंद करके नहीं सोता हूं। मयंक सर, एक भी बार आराम नहीं करता है हृदय। 2 बार नहीं, एक भी बार आराम नहीं करता है। कुछ ऑर्गन्स हैं शरीर के जो हमेशा काम करते हैं जब तक आप जीवित हैं। अब अगर 2 बार आराम करने जाता है हृदय, तो समझ लीजिए 2 बार आपकी अवस्था क्या होती होगी शरीर की। हाँ, हृदय को नुकसान पहुंचाने का काम करता है बैड कोलेस्ट्रॉल। इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लहसुन की मात्रा भी इस्तेमाल की गई है हमारे कार्डियोडॉक में। एक और खराब चर्बी है जो हृदय की सेहत के लिए नुकसानदायक है, उसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए गुग्गुल की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है हमारे कार्डियोडॉक के अंदर। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था तनाव का प्रभाव भी हृदय संबंधी समस्या पर पड़ता है। तो तनाव की परिस्थिति को कम करने के लिए अश्वगंधा की मात्रा बहुत उत्तम है, जो मदद करता है तनाव को कम करने के लिए। अश्वगंधा का इस्तेमाल भी हमारे कार्डियोडॉक में किया गया है। हृदय और किडनी की सेहत के लिए पुनर्नवा भी बहुत अच्छा माना गया है। तो इसलिए हमारी कंपनी ने कार्डियोडॉक के अंदर पुनर्नवा की मात्रा का भी इस्तेमाल किया, माने किया है हमारे कार्डियोडॉक के अंदर। अब बात करें कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं कार्डियोडॉक का। 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं कार्डियोडॉक का। लो बीपी हाई बीपी में दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है कार्डियोडॉक का। अब आज तक हमने कार्डियोडॉक का इस्तेमाल खाने के बाद ही किया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे भी खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट ऐसा है जो खाने के पहले और बाद में दोनों तरीके से सेवन कर सकते हैं। ठीक।
बात करें आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की, तो एलर्जी संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने एलर्जी डॉग प्रवाही क्वाथ का निर्माण किया है। आप सभी को बताना चाहता हूं, भारत में हर 4 में से एक भारतीय व्यक्ति को या तो त्वचा संबंधित एलर्जी की समस्या है या फिर एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है। और ये एलर्जी की समस्या को बढ़ावा देने का एक बड़ा कारण है, एक बड़ा कारण वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। एलर्जी की समस्या तब ज्यादा उत्पन्न होगी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। तो अब इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को तनाव कम करता है, सहमत होंगे आप। गलत खान पान कम करता है, सहमत होंगे आप। बढ़ता हुआ पोल्यूशन इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, सहमत होंगे आप। मुख्य कारण यही है एलर्जिक रिएक्शंस का ज्यादा प्रभावशाली हो जाना शरीर पर, वो है तनाव का माफ कीजिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर हो जाना। तो इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एलर्जी डॉक में जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए काम करती हैं। जैसे गिलोय, जैसे तुलसी। ये गिलोय और तुलसी जैसी जड़ी बूटियां मदद करती हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से मजबूत बनाने के लिए। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है उनके शरीर के अंदर एक इरिटेशन, एक इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। इस इरिटेशन को, इस इन्फ्लेमेशन को कम करने में नीम और हल्दी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है हमारे एलर्जी डॉग के अंदर, जिनके फायदों को साइंस भी मानता है कि नीम और हल्दी मदद कर सकते हैं एलर्जेंस के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। साथ ही साथ ब्रह्मी भी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करके हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को बैलेंस करने में भी मदद कर सकता है। इसके लिए हमारे एलर्जी डॉग में ब्रह्मी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सभी जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस प्रमाण देता है। बात करें कितनी मात्रा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं एलर्जी डॉग का, तो आप सभी को बताना चाहता हूं 20 ml तक की मात्रा बिल्कुल सेफ डोज है। 20 ml की मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं हम एलर्जी डॉग प्रवाही क्वाथ जैसे प्रोडक्ट का। गुनगुने पानी से सेवन करना है, खाना खाने के बाद करना है, दिन में 2 बार तक सेवन करना है। परहेज में बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं 5 ml की मात्रा में। परहेज में ठंडी चीजों का, ज्यादा मीठी चीजों का, मुख्य रूप से सफेद चीनी से बनी चीजों का सख्ती से परहेज करना है। खट्टी चीजों का परहेज करना है। ठंडी चीजें, खट्टी चीजें और चीनी से बने खाद्य पदार्थों का सख्त परहेज करना है। एलर्जी संबंधित समस्याओं में इन चीजों का ध्यान रखना है। और भोजन जब जब खाएं, घर का भोजन खाएं और अच्छा रहन सहन के को अपनाएं ताकि जल्दी से जल्दी लाभ मिल सके। और पानी की मात्रा, गुनगुना पानी हो तो पर्याप्त रूप से सेवन करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, जो एलर्जिक रिएक्शन जिनके शरीर में आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। अब आज की ट्रेनिंग का कौन से नंबर का प्रोडक्ट है जो आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है? बिल्कुल ले सकते हैं गोपाली मैम, बिल्कुल ले सकते हैं। कौन से नंबर का प्रोडक्ट है? जो लोग लिख रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का कौन से नंबर का प्रोडक्ट है स्टोन डॉग? देखो जरा, प्रोडक्ट नंबर 10। दो होन दो होने 9, दो होना 9। चलो, दो होना 9 भी हो सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, मैं शक नहीं करूंगा। जो गुरुदेव कह दे मेरे लिए सत्य वचन। 10th नंबर का प्रोडक्ट है। और 10th नंबर का प्रोडक्ट है, 10वां प्रोडक्ट है, आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है। और आप सभी को बता दूं, आज्ञाकारी प्रोडक्ट नंबर 2 है हमारा स्टोन डॉकरस। आज्ञाकारी प्रोडक्ट नंबर 2। क्यों कह रहा हूं? ये भी आयुर्वेद के सिद्धांतों पर चलने वाला बेहतरीन प्रोडक्ट है स्टोन डॉक। भारत में भारतीय व्यक्ति माने 15 से 20% भारतीय व्यक्ति स्टोन संबंधित समस्या से परेशान है आज के समय में। और ये स्टोन की समस्या ऐसी है कि 50% लोगों को दोबारा से, माने रेकरेंस की संभावना बनी रहती है, चाहे आपने ऑपरेशन ही क्यों ना कराया हो। बताते हैं कि ऑपरेशन से जो लोग निकलवा लेते हैं गुर्दे की पथरी को, समस्या माने गुर्दे की पथरी को, हर 3 में से एक व्यक्ति को दोबारा से गुर्दे की पथरी होने की संभावना बनी रहती है। आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर इमरजेंसी परिस्थिति है, कहीं फंस गई है स्टोन, तो बिल्कुल डॉक्टर की सलाह के साथ आपको ऑपरेशन कराना है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो।
लेकिन प्राकृतिक रूप से निकालने के लिए स्टोन डॉग कैसे मदद करता है? चार रास्ते बताए गए, चार सिद्धांत बताए गए आयुर्वेद में, जो मदद करते हैं प्राकृतिक रूप से गुर्दे की पथरी को शरीर से बाहर निकालने में। सबसे पहले सिद्धांत में बताया गया कि गुर्दे की पथरी को कूट कूट कर छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। देखो, कूट कूट कर माने इशारा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि पथरी छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो आसानी से मूत्र मार्ग से बाहर आ सकती है। तो पहली प्रक्रिया में क्या क्या कहा गया? पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहिए। दूसरी प्रक्रिया में यह कहा गया कि अगर मूत्र के प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो वो छोटी जो पथरी छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, मूत्र मार्ग से आसानी से बाहर आ सकती है। इसको मूत्रल की प्रक्रिया बताया गया। तीसरी प्रक्रिया में यह बताया गया कि जब गुर्दे में पथरी मौजूद होगी तो गुर्दे के अंदर भी कुछ सूजन उत्पन्न हुई होगी, आपके मूत्र मार्ग में भी कुछ ना कुछ सूजन उत्पन्न हुई होगी, इन्फेक्शन फैला होगा। तो इस सूजन को कम करने की सलाह दी गई तीसरी प्रक्रिया में। चौथी प्रक्रिया में यह बताया गया कि जब गुर्दे के अंदर पथरी मौजूद रही होगी, कुछ नुकसान उसने हमारे गुर्दे में, किडनी में किया होगा। चौथी प्रक्रिया में कहा गया कि संपूर्ण तरीका है उस नुकसान को भी रिपेयर करने के लिए काम करना चाहिए। अगर सही मायने में गुर्दे की पथरी को प्राकृतिक रूप से आप बाहर निकालना चाहते हैं, इन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। और स्टोन डॉग को मैंने कहा था आज्ञाकारी प्रोडक्ट, वो इसलिए कहा था इन चारों पर खरा उतरने में मदद करता है स्टोन डॉग रस। कैसे? पहली प्रक्रिया में क्या करना चाहिए था, आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए। पहली प्रक्रिया में क्या करना चाहिए था, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। पहली प्रक्रिया में पथरी को कूट कूट कर छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। इसमें मदद करता है स्टोन डॉग में इस्तेमाल की जाने वाली पाषाण भेद की मात्रा। पाषाण भेद का दूसरा नाम पत्थर चटा भी है। ये पत्थर चटा माने पथरी को तोड़ने में, छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है पाषाण भेद। और साइंस ने माना है इसके फायदे को, स्टोन ब्रेकर के नाम से भी बुलाया जाता है पाषाण भेद को। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी मानते हैं इसके फायदे को। दूसरी प्रक्रिया में क्या बताया गया? दूसरी प्रक्रिया में यूरिन के फ्लो को बढ़ा देना चाहिए। तो यूरिन के फ्लो को बढ़ा देने में वरुण मदद करता है, ये मूत्र के प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसके लिए स्टोन डॉग में वरुण की मात्रा का इस्तेमाल किया गया। तीसरी प्रक्रिया में यह बताया गया कि जो सूजन उत्पन्न हुई है उसको कम करना का काम करना चाहिए। इसमें मदद करता है गिलोय और गोखुर की मात्रा, जो स्टोन डॉग में इस्तेमाल की गई। तो ये सूजन को कम करने में मदद करता है। और चौथी और फाइनल प्रक्रिया में जो बताया गया कि किडनी के डैमेज को रिपेयर करने के लिए काम करना चाहिए। तो इस रिपेयर को करने में माफ कीजिएगा, पुनर्नवा की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। यह पुनर्नवा मदद करता है किडनी के हुए हुए नुकसान को रिपेयर करने में। तो इसके लिए मैंने कहा था, क्योंकि ये सभी सिद्धांतों का पालन करने वाला प्रोडक्ट है, इसके लिए स्टोन डॉग आज्ञाकारी प्रोडक्ट नंबर 2 है। कितना लेना चाहिए? 20 ml की मात्रा में ले सकते हैं। खाने के बाद दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। जो लोग अंग्रेजी दवाओं के साथ सेवन कर रहे हैं, स्टोन के लिए जो अंग्रेजी दवाई लेने हैं, वो लोग 1 घंटे के फासले के साथ स्टोन डॉग का सेवन करने, गैप जरूर रखना है। साथ ही साथ बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 40 से 60 दिन लगातार इस्तेमाल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदे देखने को मिल सके। रहन सहन की आदतों में पानी ज्यादा मात्रा में सेवन करना है, ज्यादा बीज वाली चीजों का सेवन नहीं करना है, इन नियमों का ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी चरण पर हम आए हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन अश्विनी सर, काइंडली गिव माय रिगार्ड्स टू रितेश सर एज वेल। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत मजा आया सर आज की ट्रेनिंग का। और वाकई आपका जो सेशन होता है, ये ट्रेनिंग नहीं होती, मजे लेने आते हैं लोग। और आप थैंक यू सर। मतलब मजाक मजाक में काफी कुछ सिखा जाते हैं। तो मुझे भी आप काफी अच्छी चीजें लगी। और ब्रेन डॉग के लिए मैंने मतलब काफी आज आपका जो सुना ब्रेन डॉग के बारे में, तो जरूर हमें ये ब्रेन डॉग तो सबके लिए, हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा काम टेंशन वाला है, बोलने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला। तो सभी की नींद वगैरह कम हो जाती है। तो आई थिंक ब्रेन डॉग हमें सभी को लेना चाहिए। आज की ट्रेनिंग में हमारा जो मास्टर प्रोडक्ट जो मुझे लगा, वो ब्रेन डॉग बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आपने बढ़िया एक्सप्लेन किया।
खैर प्रोडक्ट तो बढ़िया ही था, लेकिन हमें इतनी नॉलेज नहीं थी इसमें क्या क्या डला हुआ और कैसे कैसे वो काम करता है। तो वो आज मैंने भी सुना और सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर मैं ले रहा हूँ पहले भी, लेकिन अब कॉन्फिडेंस से और लूंगा ज्यादा। ओके, थैंक यू सर। दैट नोट, आज के लिए अलविदा लेंगे और कल फिर से मुलाकात होगी जिसमें हम सेशन 3 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम इन सेशन 3। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू।